नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग लेके। माफ कीजिएगा, ये रीडिंग और थोड़ा जल्दी लाना था लेकिन देर हो गई है। ये जनरल रीडिंग होगी तो हर बात आपके साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करेगा उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से, अगर आप टॉरस हो यानी वृश्चिक राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जनरल रीडिंग है, इसको जनरल तरीके से ही देखें, जितना भी रेजोनेट करे उसे रखें, बाकी को छोड़ दें। 1 से लेके 1 to 31 अक्टूबर तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और आप पूरे महीने इस रीडिंग को खुद के साथ मैच करवा सकते हो, जितना मैच करे देख सकते हो। फर्स्ट 10 डेज के लिए मैं 3 कार्ड निकालूंगी, सेकंड 10 डेज के लिए 3 कार्ड और अंत के 11 दिन के लिए 3 कार्ड निकालूंगी और अंत में लूंगी एंजल की गाइडेंस पूरे महीने के लिए। देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि आपके फर्स्ट के 10 डेज क्या लेके आ रहा है आपके लिए। फर्स्ट 10 डेज जो है ये लव रीडिंग नहीं है, लेकिन लव के बारे में बात आएगा तो जरूर बताऊंगी। फाइनेंस, जॉब, बिजनेस जो भी आएगा उसे जो भी मुझे दिखाई देगा मैं बताऊंगी। 8 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड द हर्मिट। ये जो फर्स्ट के 10 डेज हैं ये आपके लिए कुछ नया स्थिति पैदा करने जा रहा है। खास करके कुछ पुराने संबंधों से आप खुद को जुड़ा हुआ पाओगे, बहुत जकड़ा हुआ, जुड़ा हुआ, आप चाह कर भी उससे बाहर नहीं निकाल पाओगे। कोई लोग हैं जो आपसे नया संबंध जुड़ने के बारे में भी सोच सकता है। इमोशनल अटैचमेंट मिल सकता है आपको लोगों के साथ। कभी कभी आपको पुरानी यादों से बाहर आने की मौका नहीं मिलेगा, आप चाहकर भी पुरानी याद को नहीं छोड़ पाओगे। दूसरी चीजें, कुछ लोगों को अपने परेशानी की वजह से जो बहुत क्या बोले, जो बिना सोचे समझे जो कुछ काम अगर आप कर रहे थे या फिर कर रहे हो तो आपको कुछ परेशानी हो सकता है, सोशल हैरेसमेंट हो सकता है कुछ लोगों को। ज़्यादातर लोग जो है वो समझदारी का इस्तेमाल करेंगे, सूझबूझ समझदारी का इस्तेमाल करेंगे, सोच के साथ, ठहराव के साथ अगर कोई भी डिसीजन लेता है तो ये वक्त आपके लिए अच्छा चीज़ें लाएगा। खास करके मुझे लगता है कोई बंदा या बंदी बहुत ज़्यादा उतावले हैं आपके साथ रिश्ता जोड़ने के लिए। हो सकता है वो पर्सन नया हो और आप अब किसी पुराने रिश्ते में जकड़े हुए हो। कुछ इस वजह से भी आप परेशान रह सकते हो, मेंटली हरासमेंट आपका रह सकता है। कुछ लोग कानून के शिकंजे में फंस सकते हैं, मतलब अगर आप कुछ गैर कानूनी कर रहे हो तो। और कुछ लोगों के लिए स्थिति में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आएगा क्योंकि आप सोच से ऊपर नहीं उठ पा रहे हो। आपको क्लैरिटी चाहिए, दोस्ती चाहिए, काम करने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए, लेकिन आप उन पुराने परेशानी में जकड़े हुए रहोगे। कुछ लोग जो हैं घर के कुछ जिम्मेदारी में जकड़ा हुआ रहेगा। कुछ लोगों की पारिवारिक संबंधों में जो है बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट देना पड़ेगा। पुराने जो रिश्ते हैं जैसे शादी वाले रिश्ते वो उस तरीके से रहेंगे। लव रिलेशन अगर पुराना है तो वहाँ से कोई याद आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकता है और कोई नया पर्सन जो है वो आपके लाइफ में एंट्री लेने के लिए बहुत ज़्यादा उतावले भी हो सकते हैं। अभी हम देख लेंगे कि आपके मिडिल के 10 डेज कैसे जाने वाले हैं। टॉरस, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। देख लेते हैं मिडिल का 10 डेज आपके लिए क्या लेके आता है। मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आता है।
बॉटम ऑफ द डेक में भी लवर्स का कार्ड आया है। कुछ नया चक्कर मतलब नया चीजें होने जा रहा है, खास करके लव लाइफ को लेके। मिडिल 10 डेज में आया है एस ऑफ सोर्ट्स, नाइट ऑफ सोर्ट्स एंड पेज ऑफ सोर्ट्स, सारे सोर्ट्स के कार्ड। आपके सोच में क्लैरिटी आएगी, जो बहुत दिनों से आपको परेशान कर रहा था। मैंने कहा कि कुछ चीज़ें आपको मेंटली हैरास कर रहा है बहुत दिनों से, कुछ पुराने रिश्ते वगैरह। कभी-कभी आप में रेस्टलेसनेस काम करेगा, कभी-कभी आप इंडिसाइसिव हो जाओगे, कभी आपको लगेगा मुझे क्लैरिटी चाहिए, मुझे किसी के साथ आप नए रिश्ते में जुड़ने की तो चांसेस तो मुझे दिखाई दे रहा है, जिस रिश्ते में स्टेबिलिटी अभी भी नहीं होगी। अगर आप स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे थे तो स्टेबिलिटी इस रिश्ते में भी नहीं होगा। कोई बंदा या बंदी डिजिटल प्लेटफॉर्म से आपके साथ जुड़ सकता है, आपके साथ मिल सकता है, आपके साथ फिजिकली इन्वॉल्व हो सकता है, लेकिन आपको इन सारी बातों की पता भी होगी, आपको सच्चाई भी पता होगा। लेकिन कभी-कभी क्या होता है, सच जानते हुए भी हम लोग मजबूर हो जाते हैं दिल की वजह से या फिर हालात की वजह से। तो आप डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि किसी के साथ आप जुड़ सकते हो। आपकी मेंटल जो स्टेटस है वो स्टेबल नहीं रहेगा, मतलब कभी ये कर ले, कभी वो कर ले, कभी ये काम कर ले, कभी वो काम कर ले। हालाँकि आपके पास क्लैरिटी होगी, होते हुए भी आपको काम करने में आप डिसिप्लिन नहीं रह पाओगे। आप कभी ये काम करोगे, कभी वो काम करोगे। कुछ लोगों को ऐसा भी होगा, जैसे कि मैंने कहा कि स्टॉकिंग की एनर्जी रहेगी। ऑनलाइन डिजिटली किसी के डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म से किसी के साथ मुलाकात होगी, किसी के साथ नए दोस्ती होगा, कोई आपकी तरफ माफ़ी माँगने आ सकता है या फिर आपको लग सकता है कि इसको माफ़ कर दे क्योंकि आपको नए रिश्ते में जाना है। तो इस तरीके की स्थिति आपकी मिडल के 10 डेज़ के रहेंगे। मेंटली आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब तो मैं नहीं कहूँगी, इसको डिस्टर्ब नहीं कहा जा सकता, मतलब आप बिल्कुल रहोगे। अभी हम देख लेते हैं टॉरस आपके लस्ट के जो 11 डेज हैं वो कैसे जाने वाला है टॉरस। कुछ पारिवारिक चीज़ों में आपको परेशान करके रखा होगा ये फर्स्ट के 10 डेज में, जिसकी वजह से आपके सोच में स्टकनेस आ गया था। लेकिन मिडिल के 10 डेज एंड एंड के 10 डेज जो है आपके लिए कोई बर्डन आपको नहीं रोक पाएगा। आप जो है किंग ऑफ सोर्ट्स, द फूल, 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। आपने जो मेहनत किया है उसका जो फ्रूटफुलनेस है उसका आने का आपको इंतज़ार रहेगा। आप फ्रीडम के साथ अपनी लाइफ जीने के बारे में सोचोगे, एडवेंचर करना, कहीं घूमने जाना, नए रिश्ते में जुड़ना, ये तो दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी आप अपनी पर्सनैलिटी को बरकरार रखोगे। आप अपने बोल्ड एनर्जी से आगे बढ़ोगे। आपको ये लगेगा कि मैं जो कर रहा हूँ सोच समझ के कर रहा हूँ, मुझे किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है, किसी की रोक-टोक आप सुनोगे भी नहीं। हाँ, एक चीज़ है, आप बहुत अच्छी तरीके से अपनी सक्सेस को एन्जॉय करोगे। कहीं आपने अच्छा काम किया था, वहाँ से पैसा, वहाँ से नेम, फेम आपको मिलने वाला है और उसका इंतज़ार आपको रहेगा। एंड ऑफ द मंथ आपको वो मिलेगा भी, तब आप थोड़ी-सी और जो है आप अपने आप में रहने लगोगे। फिर आपको ये लगेगा कि इतना फेम मिलने के बाद मुझे बेकार चीज़ों से खुद को दूर रखना है, बेकार लोग, बेकार की बातें, बेकार की स्थिति से आप खुद को दूर रखोगे। दिमाग का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करोगे, कहीं आपको अच्छे जॉब बिज़नेस के ऑफ़र भी आ सकते हैं। कहीं से आप अपने लिए एक लाइफ़ में एक नए जर्नी में आप एंट्री ले सकते हो। पैसे जैसे आप पहले जैसे आप चल रहे थे, उस तरीके से आप नहीं चलोगे। आपको शायद ये लगेगा कि अब से फिर से एक चैप्टर मेरे लाइफ़ में ओपन होने जा रहा है और मुझे इस तरीके से आगे बढ़ना है, इस तरीके से जीना है, ये करना है। कुछ ना कुछ आपके लाइफ में नया होने जा रहा है और कुछ पुराने मेहनत का परिणाम आपको मिलने जा रहा है। आप अपनी लाइफ में सक्सेस को एन्जॉय करोगे। जो रिश्ते आपके तरफ आ रहे थे, नया रिश्ता जो बन रहा था, वो उसमें उतना इंटरेस्ट आपको अंत तक नहीं रहेगा क्योंकि आपको सच्चाई की पता चल जाएगी कि ये रिश्ता जो है ये सिर्फ फिजिकल इंटरेस्ट की वजह से बन रहा है। मेंटल इंटरेस्ट इसमें कुछ नहीं है। शुरुआत तो मेंटली होगा, लेकिन इसका जो आगे जो परिणाम होगा वो
चेंज हो जाएंगे, तो आपको इस बात का पता चल जाएगा और आप खुद से उन चीज़ों से दूर रहना शुरू कर दोगे। तब आपका जो मेन फोकस होगा वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर होगी, अपनी सक्सेस, अपनी ग्रोथ, अपना जो सक्सेस है उसे आप अकेले एंजॉय करोगे। आपको लगेगा भाई किसी को नहीं चाहिए मेरे लाइफ में। अगर आप शादीशुदा हो तो वो बात अलग है, आप मैरिड लाइफ में रहोगे, लेकिन अगर आप किसी रिश्ते में जुड़ रहे थे, चाहे वो शादी के अलावा कोई रिश्ता है या फिर कोई नया रिश्ता, अ, कहीं से ब्रेकअप होके, कहीं से रिश्ता तोड़ के नए रिश्ते में, तो वो रिश्ता भी अंत तक रहने वाला नहीं है, ऐसा दिखाई दे रहा है। अंत तक आप अकेले रहोगे और अपनी सक्सेस को एंजॉय करोगे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको मिल जाएगी। देख लेते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। अपॉर्चुनिटी, ये आना ही था ना, ये कार्ड बता रहा है कि डे बाय डे जो आपका जो स्थिति है वो इम्प्रूव होगा। एंड ऑफ द मंथ में आपको पैसे मिलेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी, पावर मिलेगी, फ्रीडम भी मिलेगी। तो ये अपॉर्चुनिटी पूरी तरीके से आपको ग्रैब करना है। पैसा, इज्जत, शोहरत जो भी आपको मिल रहा है, फेम मिलेंगे, आप अपनी सक्सेस को एंजॉय करोगे, पैसा मिलेगा, तो ये तो अपॉर्चुनिटी हुआ। तो यूनिवर्स आपको ये कह रहा है, एंजल आपको ये कह रहा है कि आपको जो अपॉर्चुनिटी मिल रहा है उसे ग्रैब करें, खुश रहे और अपने लाइफ को अपने तरीके से जिए। किसी की ऐसा नहीं है कि कोई क्या बोल रहा है, और ऐसे आप हो भी नहीं। टॉरस जिसका भी एनर्जी आ रहा है बहुत बोल्ड एनर्जी है, वो दूसरों के बारे में सोचते नहीं है, अपने सोच से चलते हैं, और जो सोच है उनका बहुत क्लियर है और बहुत मॉडर्न सोच वाला बंदा या बंदी है। तो जो भी आपको मिल रहा है दोनों हाथों से ग्रैब करें अपॉर्चुनिटीज, हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंस का, और यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करें। सो थैंक यू फॉर वाचिंग एंड फिर मिलता है एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।